मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। पहला 5 क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। और 10 क्वेश्चन मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग ये 10 क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखे कीजिएगा। क्या ऐसे आपका डेली क्या होगा, प्रैक्टिस होता रहेगा और आप समझिए डेली 10 चैप्टर डेली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए 10 क्वेश्चन डेली, पाँचों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहता है। मैथ का 5 क्वेश्चन हर रोज अलग क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का अलग क्वेश्चन रहता है। आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपये है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एसएससी CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखा कीजिएगा। देखिए तो विक्रय मूल्य मतलब क्या समझते हैं आप, सॉरी ब्लू वाला पेन चाहिए। विक्रय मूल्य का मतलब आप क्या समझते हैं, विक्रय मूल्य बोले तो SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोले तो SP सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 4644 रुपये। ठीक है, और लाभ दिया हुआ 29%। ठीक है, लाभ दिया हुआ 29%। आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य CP आपसे पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य क्या होगा, CP क्या होगा। मतलब 4644 रुपये में पंखे को बेचा है। ठीक है, और जिसमें कि 29% लाभ हुआ है, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। हम आपको पहले वाला वीडियो समय बता चुके। देखिए, यदि SP दिया हुआ रहे और CP पूछे, हम पहले आपको बताए थे क्या कि CP दिया हुआ रहे। देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, CP दिया हुआ रहे और आपको SP पूछे, CP दिया हुआ दिख रहा है, CP दिया हुआ है और आपको SP पूछे, तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू अभी निकालेंगे, दिखाएंगे कैसे निकलता है होल वैल्यू। ठीक है, CP दिया हुआ रहा, क्रय मूल्य दिया हुआ रहा, विक्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना। और यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, SP दिया हुआ रहे, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे और आपसे क्या पूछे, CP पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए। होल वैल्यू का उल्टा गुना, हम लोग को यहाँ वही है, SP दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब होल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से। लाभ हो रहा है 29%, 29% का मान कितना होता है, 29% का मान होगा 29/100। अब हम आपको पहले ही बताए थे होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर और नीचे जोड़ कर, तो यदि लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर नीचे जोड़ कर, तो लाभ हो रहा है इसलिए प्लस लिखे हैं। हानि होगा तो माइनस लिखिएगा, हानि होगा तो क्या कीजिएगा, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा के ऊपर और नीचे जोड़ कर, तो यानी कि लाभ हो रहा था तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ कर लिख दिया ऊपर और नीचे जोड़ कर तो लिख दिया, यही होल वैल्यू हो गया, यही होल वैल्यू हो गया। तो SP दिया हुआ है, CP निकालना है, तो क्या कर रहे हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। तो SP कितना दिया हुआ है, देखिए तो 4644, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, SP कितना दिया हुआ, 4644, SP दिया हुआ 4644, आपको CP निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, मतलब होल वैल्यू ये है तो इसका उल्टा गुना 129/100 है, तो 100 बटे आप 129 लिखिएगा। अब देखिए तो अब काटिए, अब काटिए तो कटेगा। देखिए 129 को यदि देखिए तो लगभग 130 का आसपास है, तो देखिए यदि 4 बार 400 हो जाए, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 129 दिया कितना हो जाएगा, 27 के साथ हाथ मेरा 2 3 2 6 2 8 और 3 का 387। देखिए 3 बार 129 को 3 से गुना काटिएगा पहले, तो कितना आ जाएगा, 3 से काटिएगा तो 387, कितना हाथ में रह जाएगा, 13 जोड़िएगा 400 हो जाएगा। और 64 और 13 कितना होता है, 64 और 13 होता है 77, और यहाँ 4 है तो कितना बच गया है, 7 7 4 774। अब देखिए तो 129 को आप देखिए तो यदि 7 बने 6 बार पढ़िए तो 9 6 के 54 के 4 हाथ मेरा 5। ठीक है, 6 से गुना करें, 6 दूना 12 और 5 17 के साथ हाथ मेरा 6 का 7। हाँ देखिए 129 को आप 6 बार पढ़िएगा तो 774 कट जाएगा, 36 हो गया। 129 डायरेक्ट कट रहा है,
4644 कट रहा है 129 से कितना बार में, 36 बार में। आप लोग देख लीजिए काट के डायरेक्ट कट रहा है। अब बच गया 36 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 3600। करे मूल निकल गया। एसपी दिया हुआ था 4644, करे मूल निकालना था सीपी, तो हर वैल्यू का उल्टा गुना कर दिया, काट उठ के कितना बच गया 36, 36 गुना 100 3600। करे मूल कितना था 3600। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या है देखिए तो, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 3 है तो ए क्यू प्लस बी 1/a³ सॉरी यहाँ पे a प्लस 1/a का स्क्वायर है 3, तो a³ प्लस 1/a³ का मान क्या है। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए तो, देखिए आप a³ प्लस b³ आप समझिए, इसको a मानिए इसको b मानिए, ठीक है। a³ प्लस b³ का इसी का समझिए मान पूछ रहे थे, क्या होता है a³ प्लस b³ का मान क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a, अब b माने 1/a को, माइनस 3b माने 1/a को, इसको a मान लिया, अब b माने 1/a को, तो a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, तो b माने 1/a को, ठीक है कोई दिक्कत। a माने है a को और प्लस 1/a को क्या माने b माने हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला आता है इसका। अब देखिए आप तो कैसे निकालिएगा, देखिए तो यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए तो a प्लस 1/a का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 3 था, अब होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, तो a प्लस b का मान कितना आ गया √3, 1/a को b मान रहे हैं क्योंकि फार्मूला से उस तरह से। तो अब देखिए a³ प्लस b³ का फार्मूला इतना होता है, तो देखिए a प्लस b का मान कितना निकालें √3, तो √3 का क्यू हो जाएगा, √3 का क्यू माइनस 3, अब ये तो a कट ही जाएगा 3, अब देखिए इंटू में a प्लस b है तो इसका मान कितना आया है √3, यहाँ से देखिएगा है ना √3 है। अब देखिए √3 का क्यू कितना होगा, √3 का √3 गुना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और √3 का क्यू कितना हो जाएगा 3√3 होगा ना। √3 को आप 3 बार पढ़िए, तो √3 को आप 3 बार पढ़िए तो कितना होगा, √3 को आप लोग 3 बार गुना कीजिएगा तो √3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3√3, अब माइनस यहाँ भी दोनों गुना कीजिए कितना आ जाएगा 3√3। अब देखिए 3√3 माइनस 3√3 दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर ए नंबर 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को लगेगा, मतलब अकेले बी को कितना टाइम लगेगा वही काम करने के लिए। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिएगा। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी ए से 60% अधिक कुशल है। कुशल मतलब क्या है, बढ़िया है, काम जल्दी कर लेता है, कुशल है। अच्छा देखिए तो अनुपात में निकालते हैं ए और बी। क्या बोला है, बी जो है बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% का मान कितना होता है, 60% का मान होता है 60/100, ठीक है। 60/100 0 0 काटिएगा 3 और 5, ठीक है, इतना आएगा कट छट के। 20 या 60 20 25 100 डायरेक्ट भी काट सकते थे। अब अधिक कुशल है बोले तो कुशल है, लाभ है, अच्छा में है बी ए से, तो होल वैल्यू कैसे निकलता है, होल वैल्यू कैसे निकलता है, अच्छा में है तो जोड़ के ऊपर, नीचे वाला को नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर, और नीचे जो का तो नीचे जो का तो कितना 5 है, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, नीचे लिख देते हैं हम। होल वैल्यू कैसे निकलता है, अधिक अच्छा है, कुशल है तो लाभ में है, तो जोड़ के ऊपर 5 में ऊपर 3 जोड़िएगा, नीचे ऊपर जोड़, नीचे वाला में ऊपर जोड़ के, ठीक है, 5 3 8 और नीचे जो का तो यही होल वैल्यू निकलता है, ठीक है। 60% का मान आ गया 3/5। और कुशल था, कुशल नहीं रहता तो घटा के ऊपर लिखते नीचे जो का तो, कुशल था तो 5 में 3 ऊपर वाला जोड़ के ऊपर, नीचे जो का तो 8/5, ठीक है। 8/5 आया ना, तो बी ए से ज़्यादा कुशल था, बी ए से 60% कुशल था, बी था ए से 60% कुशल, तो बी का बी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी है 8 और ए है 5, बी है 8 ए है 5। आपको बात समझ में आया क्या, देखिए बी ना अधिक कुशल है, बी ज़्यादा अच्छा है ए के तुलना में, तो होल वैल्यू 3/5 है, होल वैल्यू निकाले 8/5 हो गया। अब बी अधिक कुशल है तो बी बड़ा वाला होगा, बी हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा 5। अब क्या बोला था, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो अकेले बी को कितना टाइम लगेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 8, बी/8 कर दीजिए, बी उस काम को कितना दिन में करेगा।
बोला था ए है 5, ए का एफिशिएंसी है 5, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी कितना दिन में करेगा? बी का एफिशिएंसी 8, भाग दे दीजिए। अब काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए तो 5 तिया 15 हो गया, 15/2, 15/2 कितना होता है? 7.5। 15/2 कितना होता है? 7.5। बी कितना दिन में कर सकता है अकेले? 7.5 दिन में। देखिए किस ऑप्शन में? ए नंबर में है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि sin 2 थीटा बराबर √3/2, तो sin 3 थीटा का मान किसके बराबर होगा? SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका रिवीजन होगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिए। पहले आप लोग अपना माइंड लगाइए, माइंड बढ़ेगा उस तरह से। माइंड यूज़ करने से जितना माइंड को यूज कीजिएगा उतना बढ़ता है। पहले आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। हल्का सवाल तो है, sin 2 थीटा बराबर √3/2 है। अच्छा साइन कितना डिग्री का मान होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए यदि थीटा के जगह में 30 डिग्री रख दीजिएगा, आप समझिएगा बात को। यदि थीटा के जगह में 30 डिग्री रख दीजिएगा तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। और साइन 60 डिग्री का मान ही होता है √3/2, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यदि थीटा के जगह पे 30 डिग्री रख दीजिएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान ही होता है √3/2। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है? थीटा की जगह में 30 रखना पड़ रहा है। तो उसी देखिए यहाँ sin 3 थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा की जगह में क्या रखिएगा? 30 रखिएगा। तो कितना हो जाएगा? sin 3 था और थीटा की जगह हम 30 रखे, 30 तिया 90, और sin 90 का मान कितना होता है? 1। sin 90 का मान कितना होता है? 1। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? SSC MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बहुत हल्का क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। बट देखिए हल्का क्वेश्चन में ही बच्चा कभी कभी फंस जाया करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सब जान के रहिए, हल्का क्वेश्चन ही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? सब देखिए, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तब ना आप बनेगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने से कटे। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने से कटे। 2 ही ना होता, एक अभाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने से कटे। अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे, अपने से कटे और किसी और से भी कटे। किसी और से भी कटे, किसी और से भी, किसी और से भी कटे। ठीक है, किसी और से भी कटे। देखिए अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या है? एक और अपने से कटे। भाज्य संख्या क्या है? एक और एक से भी कटे, अपने से भी कटे और किसी और से भी, किसी और से भी कटता हो, वो भाज्य संख्या होगा। तो पूछ क्या रहा था? अभाज्य, जो एक और अपने से कटे। देखिए तो 91, देखिए तो 91 एक से भी कटता है, 13 से 91, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 91 से भी कटेगा। ठीक है, 91 देखिए, 91 तो बहुत सारा से कट रहा है, तो बहुत सारा से कटेगा तो क्या होगा? भाज्य संख्या, जो एक और अपने किसी और से भी कटे, ये तो भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या पूछ रहा है। 93 देखिए, तो 93 देखिए तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 93 से भी कटेगा, और भी किसी से कटता हो उतना क्या जानना, अलग से कट रहा है ना, बस ये तो भाज्य संख्या है। 97 देखिए, 97 आंसर हो जाएगा। 97 का भाज्य संख्या है। 97 जो है एक और सिर्फ 97, 97 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। जबकि 99 आपका देखिए 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, समझे? तो ये भी बहुत सारा से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या जबकि पूछ रहा था, जो कि एक और सिर्फ अपने से कटे, वो कौन है? 97, 97, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर। देखिए हम आपको देखिए 5 मैथ का क्वेश्चन बताते हैं डेली, या 5 रीजनिंग का, सिर्फ संडे को छोड़ के। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है। 10 को जो क्वेश्चन है ना, मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से है। आप लोग डेली मेरे साथ जरूर जुड़िए। चलिए आगे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, क्या क्या है? SSC MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या क्या है? तारा है, सूरज है, और तारा है, सूर्य है, और क्या है? बुध है। तारा है और सूर्य है और क्या है? बुध है। देखिए तो इन चारों ऑप्शन में से बोल रहा है कौन सा इसका सर्वोत्तम ढंग, मतलब सही से ढंग दर्शाता है। देखिए तारा है, सूर्य है और बुध है। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, आप लोग अच्छा जानते हो। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, तो सूर्य तारा के अंदर आएगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, तो सूरज तारा के अंदर आएगा। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है, सूरज तारा के अंदर आएगा। जबकि बुध तो अलग है, बुध एक क्या है? ग्रह है।
बुध तो अलग रह जाएगा, बुध क्या है, एक ग्रह है। सूरज जो है, सूर्य तो एक तारा ही कहलाता है, सूर्य एक तारा है तो सूरज तारा के अंदर आ जाएगा। अब बुध तो अलग है, बुध एक ग्रह है, तो यही वाला फिगर आंसर हो जाएगा। कौन सा फिगर है ये वाला, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। बीच वाला हो जाएगा सूरज, ये हो जाएगा तारा और ये क्या हो जाएगा, बुध। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध बताइए। मतलब मिथिलेश का पत्नी नेहा को क्या बोलेगा। ठीक है, SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो क्या बोला, जो बोल रहा है करते जाइए। मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई। अच्छा, मिथिलेश ने नेहा से क्या कहा है, तुम्हारे इकलौते भाई। मिथिलेश ने नेहा से क्या किया, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र। अच्छा, नेहा को इकलौता भाई, इकलौता भाई का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ एक ही को भाई है नेहा का इकलौता भाई का पुत्र। अच्छा, इसका इकलौता भाई का पुत्र। मिथिलेश ने कहा कि तुम्हारे, नेहा को बोला, नेहा से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र जो है ना मेरी पत्नी का भाई है। अच्छा ठीक है, आप समझिएगा। मिथिलेश की पत्नी, पहले मिथिलेश लिख लिए हैं, मिथिलेश का पत्नी, मिथिलेश का पत्नी है ये फिगर में आप समझिए मिथिलेश की पत्नी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, इस तरह से एरो बना दिए, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये मिथिलेश है, ये मिथिलेश की वाइफ है। ठीक है, तो मिथिलेश ने नेहा से जानते हैं क्या कहा कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे इकलौते भाई, सॉरी, तुम्हारे इकलौते भाई का जो पुत्र है ना मेरी पत्नी का भाई है। समझ रहे हैं आप बात को। तुम्हारे, नेहा को बोल रहा मिथिलेश, तुम्हारे इकलौते भाई का जो पुत्र है ना वो मेरे पत्नी का, ये फिगर में जो मिथिलेश की पत्नी है मेरे पत्नी का भाई है। ये जो है, ये पुत्र जो है, ये लड़का जो है वो मिथिलेश की पत्नी का भाई है। तो पूछ रहा है मिथिलेश की पत्नी जो है का नेहा से क्या संबंध है, नेहा को क्या बोलेगा। ये मिथिलेश की पत्नी है, नेहा को क्या बोलेगा। ठीक है, अब देखिए तो मिथिलेश की पत्नी का भाई है, मतलब मिथिलेश का साला है, मिथिलेश का साला है ना, आई इसकी पत्नी का भाई है। ठीक है, पत्नी का भाई है, ये पिता है इसका पिता है। तो ये दोनों भाई बहन है, मिथिलेश की पत्नी ये भाई बहन है ना, तो इसका जब इसका पिता है तो मिथिलेश की पत्नी का भी ये पिता है। ठीक है, मिथिलेश का पत्नी का भी ये पिता है। अब पिता का देखिए बहन है, ये पिता का बहन कौन होता है, अपना पिता का बहन कौन होता है, बुआ, फुआ। क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर, बुआ। इसको फुआ भी कहते हैं। देखिए आप समझे ना, मिथिलेश की पत्नी था ये जो था मिथिलेश की पत्नी का भाई है। तो भाई का बेटा क्या हो गया, भाई का पिता कौन हो गया, पिता हो गया अपना। अब पिता की बहन कौन हो गया, फुआ, जिसको बोलते हैं बुआ। ए नंबर आंसर हो जाएगा। मिथिलेश की पत्नी नेहा क्या बोलेगा, बुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 3 4 5 2 8 26 13, तो यहाँ पे वाट क्या होगा। SSC GT 2019 के अंदर पूछा है क्वेश्चन, आप लोग पहले खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत हल्का सवाल है। आप क्या कीजिए, इन दोनों, ये दोनों है ना, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। दोनों को जोड़िए कितना होगा, 26। नीचे वाला निकल गया क्या, मतलब इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिए, नीचे वाला निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर पहले ऊपर वाला कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 को जोड़िए कितना है, 13, भी नीचे 13 निकल गया। उसी तरह से इधर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 80। नीचे में क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, डी नंबर में, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब प्लस है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। मतलब यहाँ समीकरण दिया हुआ इतना बराबर पूछ रहा है, वाट क्या होगा। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हल्का ही क्वेश्चन है। देखिए तो कैसे हो रहा है, क्या बोल रहा है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, गुना है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस है। ठीक है, जिसका मतलब जो है वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस का मतलब गुना है और माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। गुना का मतलब क्या है, भाग है। अच्छा, गुना यहाँ है, गुना का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जिसका जो मतलब दिया हुआ था हम लोग सारा लिख दिए। अब देखिए निकालते हैं। चलिए बोर्ड मास से आप लोग जानते होंगे, BOD
MAS बोर्ड मास से आप लोग जानते हैं पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। देखिए तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, का है नहीं, डिवाइड है, डी बोर्ड डिवाइड में भाग है, पहले भाग होगा 80 में 16 से भाग दिया 16 85, डायरेक्ट 5 लिखिए माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8 होगा, अब प्लस क्या बच गया 8। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस 8 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना बच जाएगा 5 का 5 रह जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है उसी तरह सुधार का संबंध डैश से है। SSC CGL 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, खुरदुरा, क्षति, असुविधा, असिलाई। देखिए पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। टूट का संबंध बोल रहा है एकता से है, तो उसी तरह सुधार का संबंध किससे होगा। देखिए तो एकता का विपरीत शब्द होता है क्या, टूट। एकता मतलब क्या हुआ, कोई भी साथ में है, एकता में है, साथ में है, और टूट मतलब क्या हुआ, टूट गया, एकता खत्म हो गया, तो एकता का उल्टा होता है टूट। उसी तरह देखिए तो सुधार का संबंध, सुधार क्या हुआ, कोई चीज़ में सुधार आ रहा है, अच्छा हो रहा है, तो सुधार का उल्टा में क्या हो जाएगा, सुधार का उल्टा में क्या हो जाएगा। देखिए तो खुदरा, क्षति, असुविधा, सिलाई। खुद सुधार का उल्टा में क्या हो जाएगा, क्षति। कोई चीज़ सुधार में है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग आज का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए पहला 5 क्वेश्चन हम आपको मैथ का बताते हैं, और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक हम रीजनिंग का बताते हैं। और देखिए मैथ का जो 5 क्वेश्चन है 5 अलग चैप्टर से रहता है, और रीजनिंग का भी जो 5 क्वेश्चन रहता है वो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप समझिए डेली 10 चैप्टर सॉल्व करें, ठीक है। इसीलिए देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए, और 10 क्वेश्चन पहले आप लोग ना खुद से सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आप तेज होइएगा। 10 क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।